अमेरिका ने इधर रेड सी यानी कि लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की हिफाजत के लिए एक मल्टीनेशनल फोर्स तैनात करने का फैसला किया। तो उधर इसके कुछ घंटे बाद ही ईरान समर्थित हौथियों या फिर हुथीज या फिर अंसरुल्लाह लड़ाकू, जिस नाम से भी आप उन्हें जानते हो, उन हुथीज ने आज बरोज मंगल कर दिया है ऐलान दंगल। ये दंगल समंदर में होगा और इसमें ईरान की मैरीटाइम मिलिशिया के 33,000 पानी के जहाज 33,000 पानी के जहाज और मछली से भी ज्यादा तेज तैरने वाले 55,000 वेल ट्रेंड लड़ाके वर्ल्ड पावर को, सुपर पावर को गोते खिलाने के लिए रेड सी में उतर सकते हैं। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, इस छोटे से एपिसोड को आखिर तक मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका इजराइल को बचाने के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान करवाने जा रहा है। मल्टीनेशनल फोर्स बनने के ऐलान के बाद यमन की हाउथी लीडरशिप ने अमेरिकी युद्धपोतों यानी कि वॉरशिप्स को डुबोने की खुली धमकी दी। हेडलाइन देख रहे हैं, डुबोने की, कहा है कि ग्रेवयार्ड बना देंगे तुम्हारी। ईरान की IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मातहत आने वाली तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक सीनियर हौथी अफसर ने दुश्मन मुल्कों से कहा है कि हमारे पास आपके बेड़े, आपकी पनडुब्बियों, आपके वॉरशिप्स को डुबोने की ताकत और कुव्वत दोनों है, और लाल सागर यानी कि रेड सी तुम्हारी कब्रिस्तान बन जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान यानी कि तुम्हारी ग्रेवयार्ड बन जाएगा। इधर ईरान ऑब्जर्वर्स ने इंग्लिश में एक ट्वीट किया, मैं उसका हिंदी में तर्जुमा आपको सुना रहा हूं, आप इंग्लिश में ट्वीट अपनी तस्दीक के लिए देखते रहिए। यह एक बड़ी खबर है और यही खबर आपके लिए मेन है। ईरान की IRGC ने मैरीटाइम मिलिशिया के गठन का ऐलान कर दिया। बिल्कुल कहा कि चीन की फिशिंग मिलिशिया की तरह होगी मैरीटाइम मिलिशिया ईरान की। समुद्री मिशंस के लिए नेवल बासिज में जहाजों के बराबर कुछ बड़ी नावें इस ईरानी मिलिशिया में शामिल होती हैं, जो तंजानिया तक ऊंची समंदर में भी, ऊंचा समंदर जो है, इतनी कुव्वत है इन नावों की जिन्हें शिप कहा जाता है, ये तंजानिया के ऊंचे समंदर में भी जा सकती हैं। ईरान की मिलिशिया में 33,000 जहाज बताए जाते हैं और इसमें 55,000 लड़ाके हैं, जो किसी भी तरीके से अमेरिका या फिर नेवल फोर्सेस पर भारी पड़ सकते हैं, जो फिलहाल रेड सी में या फिर बाब अल मंदर के इलाके में अपने वॉरशिप्स लेकर आ रहे हैं ताकि यमन पर नकेल कसी जा सके। यमन ने किया क्या है? यमन लगातार कह रहा है कि गजा के अंदर इजराइल अपने हमले बंद करे। ये बर्बरियत है, जुल्म है, जेनोसाइड है, ये जंग नहीं है। एक लोगों के हाथ में पत्थर भी नहीं है। एक मान लो हमास के हाथ में गन मशीन्स हैं, तुम्हारे पास चॉपर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, तुम्हारे पर आर्टिलरी है, तुम्हारे पास आयरन डोम है, अमेरिका से खैरात में आई मिसाइल्स हैं। हमें ये सब दे दो और फिर देखते हैं कि ईरान समर्थित हमास रहता है या फिर इजराइल रहता है जिसके पीछे खड़ा हुआ है अमेरिका। लेकिन एक तरफ बंधे हुए हाथ हैं और एक तरफ इजराइल है। तो यमन चाहता है कि गजा में जंग रुके, गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचे, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करने दे रहा। तो उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम वहां मदद नहीं पहुंचने दोगे, हम मेरा बाब अल मंदब का जो इलाका है समंदर का, इस रेड सी में, मैं अपने दरिया के पास से तुम्हारे यहां जहाज नहीं जाने दूंगा। ना इजराइल का कोई जहाज दुनिया में कोई सामान लेकर जाएगा। उसने ब्लॉक कर दिया। अब उस रास्ते से पूरे यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला व्यापार और कच्चे तेल के कंटेनर्स निकलते हैं। अब हुआ क्या है, इसी के नाम पर इटली, फ्रांस, जर्मनी, यहां तक कि बहरीन तक को लेकर अमेरिका साथ में आया और नेवल फोर्स बना दी है कि भैया बचाओ, वरना हमारा तो बिजनेस और इकोनॉमी, मायशी हालत हमारी बिल्कुल डाउन हो जाएगी और हम तबाह हो जाएंगे। इसलिए यमन को काउंटर करने के लिए यह सब साथ आ गए अमेरिका की सरपरस्ती में। अब ईरान खुलकर जंग नहीं लड़ेगा और वो लड़ भी नहीं रहा, ना लेबनान में, ना गजा में और ना यमन में। पीछे है। खबर यह है कि मिलिशिया, मैरीटाइम मिलिशिया, समुद्री मिलिशिया, समंदर में लड़ने वाले बेहतरीन लड़ाके, मछली से तेज तैरने वाले और दुश्मन पर बाज की तरह झपट जाने वाले, मिसाइलों से, रॉकेटों से लैस 33,000 छोटे जहाज या बड़ी नावें समझ लीजिए, वो लेकर उतरेंगे 55,000 लड़ाके। और कहा है कि पीछे से यमन के हाउतीज के साथ है, घबराना मत, ये जंग हक की जंग है, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मुश्किल अमेरिका और उसके साथी देशों के साथ होने वाली है। हाँ, एक अलग बात यह है कि सऊदी अरब ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस नेवल फोर्स में
इस मल्टीनेशनल फोर्स में अमेरिका के साथ बाकी देशों के साथ यमन के खिलाफ आने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। सऊदी बोले, यूएई बोला कि नहीं भाई, हम यमन से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यमन किसके लिए लड़ रहा है। तो अमेरिका को धोखा तो मिल चुका है और यह धोखा जायज है। सही मौके पर सऊदी अरब और यूएई ने अपने कदम पीछे खींचे। तो फिलहाल रेड सी में कितना कुछ रेड होने वाला है, आई डोंट नो, लेकिन कहानी पलट रही है दोस्त। मुझे लग रहा है यहीं से प्रेशर इजराइल के ऊपर पड़ेगा कि भूखे मरोगे, पिट के मरोगे, या फिर मारते रहोगे गजा में, पूछा जाएगा।